हेलो एवरीवन, वेलकम टू ताश अकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो है एनएफएल का, जिसको नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बोलते हैं, जिसमें एमटी लॉ की वैकेंसी आई। टोटल 4 वैकेंसी है। तो यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम किस तरह का होगा, तो एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, जो मैंने नोटिफिकेशन बता दिया है। और इसका एडवर्टीजमेंट जो है आउट हो गया था बहुत पहले ही। 1 दिसंबर को लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा। सिलेबस के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इसमें सिलेबस नहीं दिया गया है। तो सिलेबस जो है इनका पहले का जो था वही सिलेबस होगा, तो वो मेरे पास है, उसका वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो इसके बारे में है पूरी डिटेल। आप लोग इस वीडियो को देखकर 1 दिसंबर से पहले पहले इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा। एक जो और रिक्रूटमेंट आई थी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की, एनएफएल की, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एनएफएल की है, रिक्रूटमेंट है। इसमें भी लॉ ऑफिसर की आई हुई थी। इसकी लास्ट डेट 1 दिसंबर है। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है, तो इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एमटी यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के नाम से आती है, एमटी लॉ के नाम से आती है। तो जो लॉ का है सिर्फ हम लोग वही देखेंगे, ठीक है, कितनी है। तो यहाँ पर जो लॉ की पोस्ट होगी वो सिर्फ हम लोग वहाँ पर रुकेंगे और देखेंगे कितनी पोस्टें हैं यहाँ पर और क्या मांगा गया है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एमटी लॉ यानी मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ के नाम से पोस्ट है, ठीक है। पे स्केल वगैरह यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। टोटल 4 वैकेंसी यानी 4 वैकेंसी है, जिसमें से 3 जनरल कैटेगरी की है और 1 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की है, ठीक है। तो टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है एनएफएल में। और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कौन लोग एलिजिबल हैं यहाँ पर। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड वगैरह है 20,000 रुपीज़ का, 80,000 रुपीज़ का, ठीक है। यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 80,000 है। बाकी जो अदर कैटेगरी एससी एसटी के लिए उनके लिए 20,000 है बॉन्ड वगैरह, ठीक है। यहाँ प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है जो एलिजिबिलिटी है, जो कंपलसरी क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, कि कितना क्या होना चाहिए, एज वगैरह होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ इस नंबर पर है, देखिए एमटी लॉ है। एज जो होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। साथ ही साथ आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, जो 3 ईयर का कोर्स होता है या 5 ईयर का कोर्स होता है। इसमें आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है जिनके पास 50% है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ जो 5 ईयर आपकी लॉ डिग्री होगी, ठीक है, उनमें भी आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। और वो सारी जो भी जहाँ से आप लोगों ने करा है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यानी कोई फेक और इलीगल यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये है क्राइटेरिया, जो एज का है बाउंडेशन और जो आपकी क्वालिफिकेशन है। ये अगर आप 2 चीज़ें फुलफ़िल करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी और क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। ये काफ़ी एसेंशियल था ये 2 चीज़ें। बाकी एक्सपीरियंस वगैरह इसमें नहीं मांगी है। एज वगैरह आपकी पता चल गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दिया गया है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से पहले पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। यहाँ पर जो मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ की जो फ़ी है, ठीक है, वो 700 प्लस जो भी बैंक चार्ज होगा, यानी जो जीएसटी वगैरह होगी, वो आपकी यहाँ पर पे होगी। तो 700 आपको पे करना है। बाकी ये सारा प्रोसीजर अगर आपको नहीं फॉर्म भरना आ रहा है तो आप जो है बताइएगा। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, जस्ट लाइक देख लीजिए। आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपको 10th मार्कशीट वगैरह 2 MB PDF में। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो आपकी लॉ की डिग्री है या लॉ की जो मार्कशीट है, उनको भी आपको अपलोड करना है। 2 MB PDF है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहीं पे जॉब वगैरह करते हैं, ठीक है, उसकी, ठीक है, पहले करते थे या अभी कर रहे हैं प्रेजेंट में, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर ईडब्ल्यूएस में भर रहे हैं तो वो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपलोड करनी होंगी, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट सब कुछ 2 MB में आपका PDF में होना चाहिए, ठीक है। आप आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जस्ट लाइक आधार कार्ड, पैन, इस तरह की चीज़ें 2 MB में होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ आपके पास लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, जो 2 MB JPG में या JPEG में होना चाहिए। सिग्नेचर आपकी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है, सारी चीज़। अगर आप एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट हैं तो भी आपको, तो यहाँ पर जो टोटल 13 दिए गए हैं, तो जो भी आपके पास हैं सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, वो सारी चीज़ें अपलोड आपको यहाँ पे करनी है। जैसे अगर आप जिसमें इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो आप नहीं करेंगे।
जैसे आप अगर PWBD कैंडिडेट नहीं तो ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं आपको अपलोड करना है, AWS कैंडिडेट नहीं है तो ये भी आपको नहीं करना है। जो 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 लोग जो सर्टिफिकेट होल्ड करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई और कुछ इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसीजर, यहाँ पर जो सबसे गुड बात है, यहाँ पर एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। जितने भी एग्ज़ाम लगभग 90% अब हो रहे हैं इंडिया में, वो ऑफलाइन नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन ही हो रहे हैं। लेकिन ये इस बार होगा ऑफलाइन, OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा OMR बेस्ड होगा। तो इसमें इन्होंने देखा जाए क्या इन्होंने वो दे रखा है सिलेबस वगैरह, तो देखते हैं आगे। यहाँ पर ये जो टेस्ट सेंटर लेंगे वो यहाँ पर लेंगे, दे दिया इन्होंने। रांची में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, रायपुर में, न्यू दिल्ली में, भोपाल में, ठीक है, अहमदाबाद में, हैदराबाद, चेन्नई, ठीक है, कोची, जयपुर, मुंबई और गुवाहाटी, यहाँ पे इन्होंने सेंटर दे रखा है, ठीक है, जहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। सिलेबस आई थिंक इसमें नहीं दिया, अलग से इन्फॉर्म करेंगे आपको। उसके बाद इंटरव्यू होगा जिसमें इन्होंने ये बता रखा है, ठीक है। जो रेशियो होगा 1:5 का रेशियो होगा, यानी एक सीट के लिए 5 बच्चों को ये इंटरव्यू में कॉल करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फाइनल जो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है ये देख लीजिए, सब कुछ दे रखा है इन्होंने। ऑफलाइन OMR बेस्ड होगा टेस्ट, जिसमें से 80% लिया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू से 20% लिया जाएगा। टोटल 100% पे ये मेरिट बनेगी। बाकी अगर कुछ आपको यहाँ पर समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट था ऊपर था, बता दिया गया है। सिलेबस वगैरह अगर हो तो देख लेते हैं, सिलेबस नहीं है तो कोई बात नहीं है, अलग से आपको इंटीमेशन देंगे बीच में कभी भी कि ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है कब से शुरू हुआ है, 31/10 को ये शुरू हुआ है, ठीक है। और डेट ऑफ ऑनलाइन जो है 2/11 से फॉर्म भरना शुरू किया गया है। लास्ट सबमिशन है 1 दिसंबर, ये मैं कह रहा था आपको। एडिट करेक्शन कर सकते हैं 3 दिसंबर तक, और विंडो जो क्लोज होगा एडिट करेक्शन का वो 4 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो 1 दिसंबर तक आप लोग फॉर्म भर के 3 और 4 में चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सही भरा है या नहीं। तो बस इतनी सारी डिटेल थी। इन्होंने सिलेबस नहीं दे रखा है, ठीक है, सिलेबस नहीं दे रखा है, तो ये बाद में इंटीमेशन देंगे। बाकी अगर इसमें कुछ आपको पूछना होगा तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो जो लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि इनका अच्छा सिलेबस होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उससे जुड़ी मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। तो इस फॉर्म को 1 दिसंबर से पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।